हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन के 10 और पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। आज के पीवाईक्यूज क्या हैं बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना बच्चों, वहां पे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और साथ ही साथ बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में हमारे आगे जो भी हम करने वाले हैं वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। The weight of the body at the surface of the earth is 18 Newton. The weight of the body at an altitude of 3200 किलोमीटर above the earth surface will be. देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो ये हाइट दे रखी है ना इन्होंने हमें, ये अच्छी खासी दे रखी है। सरफेस में जो होता है ना बच्चों वेट, जो 18 न्यूटन इन्होंने बोला है बच्चों, वो बेसिकली जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू स्मॉल एम होगा। ठीक है, सरफेस पर जी की वैल्यू बच्चों यही होती है, स्मॉल जी की मतलब वैल्यू जो होती है बच्चों वो ये होती है। अब ये कह रहे हैं इस वाली हाइट पे, ये जो हाइट है बच्चों क्या ये r/2 के बराबर है? आप कहोगे हाँ सर ये r/2 के बराबर है, तो यहाँ पे वेट बच्चों W2 मान लेते हैं। अच्छा, हाइट r/2 के बराबर है, लेकिन हम डिस्टेंस जो लेते हैं बच्चों gm/r का स्क्वायर वाले फॉर्मूले में वो सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस 3r/2 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसको तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं इस तरीके से कि मान लीजिए अर्थ हो गई तो इसकी रेडियस होगी, तो यहाँ से r/2 हाइट पे हम बात कर रहे हैं, r/2 हाइट पे बात कर रहे हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों ये 3r/2 के बराबर। तो अब जो वेट आएगा ना बच्चों जी एम ई डिवाइडेड बाई 3r/2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एम के बराबर आ जाएगा। यहां से बच्चों एक काम करना, जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर के स्क्वायर की वैल्यू ना यहाँ पे देखोगे तो 4/9 आ जाएगा और इसकी वैल्यू बच्चों 18 रख देना, तो ये 8 न्यूटन आ रहा होगा बच्चों। आंसर हमारे पास ना डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज सेम एट अ हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस इफ h इज इक्वल टू d। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं बच्चों ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ जो वेरी करता है ना बच्चों, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ बच्चों इसका जो प्लॉट होता है वो किस तरीके का होता है वो दिखाता हूं मैं आपको ना। ये r हो गया बच्चों और ये g की वैल्यू हो गई। आपको पता होगा g की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के अंदर अंदर लीनियरली वेरी करती है और फिर उसके बाद ऐसे होती जाती है। ठीक है, तो जी की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होती है सरफेस पे, जी एट सरफेस जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ये आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, सरफेस पे बच्चों मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो घटती जाती है। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट अ हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसमें बच्चों ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देखो जी की जो वैल्यू होती है ना किसी भी डी डेप्थ पे वो होती है बच्चों जी एम ई डिवाइड बाई आर की पावर 3 इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर को लिख देते हैं हम जी एम ई डिवाइड बाई आर की पावर 3 कैपिटल आर ई माइनस का डी के बराबर। ठीक है, ये लिख देंगे ना डी डेप्थ पे, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर ई माइनस का डी के बराबर। ये बच्चों आता है जी एट सरफेस 1 माइनस का डी डिवाइडेड बाई आर ई के बराबर आ जाता है। लेकिन बच्चों जी की वैल्यू किसी हाइट पे जो होती है ना वो होती है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आप अप्रोक्सीमेशन भी ले लो, मतलब ना कि बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जा रही, ये तो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। अगर हाइट एच बहुत छोटा है रेडियस के सामने, तो बच्चों जी की वैल्यू एट एनी हाइट जो आती है ना वो जी एट सरफेस 1 माइनस का 2h डिवाइड बाई आर ई आती है। ठीक है, मान लो अगर आप इस अप्रोक्सीमेटेड वाले फॉर्मूले से भी चलो ना तो डी की वैल्यू 2h होनी चाहिए, तब जाके दोनों वैल्यू सेम आ पाएंगी। ठीक है, अदरवाइज तो बच्चों अब यहां पर तुम्हें दिख रहा है ना क्लियरली कि यहां से तुम डी इधर जा रहे हो, यहां से तुम एच इधर जा रहे हो, क्या दोनों जगह डी इधर गए तुम ना यहां पर पहुंचे। समझ गए कहानी, समझ में आई आपको? तो ये मतलब दोनों जगह मतलब डी इधर और डी उधर, मतलब एच ऊपर और डी नीचे, जी की वैल्यू सेम इस वाली वैल्यू के लिए तो नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ना बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहले तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि एच बहुत छोटा ले रहे हो या बड़ा ले रहे हो।
ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग ना। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ओके। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ठीक है, अराउंड द सन। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो फोर्स तो बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल लग रहा होता है, और वो पता होगा तो मैं जी एम ऑफ सन इंटू एम ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और सी स्टेटमेंट शायद यहीं पे दे दिया इन्होंने ना। द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन। डायरेक्टली अवे थोड़ी होता है, टुवर्ड्स द सन होगा ना। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब हमें हमारे जो ऑप्शन है बच्चों उनमें ए और डी, ए और सी, ए ऑप्शन बस इन दो ऑप्शन में आ रहा है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, ये तो वो केपलर का लॉ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। ये भी सही हो गया, तो डी सही हो जाएगा। तो ए एंड डी बच्चों करेक्ट होंगे, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब डायरेक्ट था, लेकिन मुझे बस जस्ट कवर करना था थोड़ा सा प्लैनेटरी मोशन वाले पार्ट से। Two particles of equal mass m moves in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be. देखो बच्चों ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ना, एक बार हमने पहले भी किया है, ऐसे रिपीट होते हैं बच्चों। दो पार्टिकल है बच्चों, दोनों का मास m है, ठीक है, और दोनों बच्चों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना, ऐसे। तो दोनों का बच्चों दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, दोनों का मास m है, तो बच्चों इनका सेंटर ऑफ मास बच्चों बीचों बीच में आ जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास बच्चों बीचों बीच में आ जाएगा इस तरीके से। तो टू पार्टिकल ऑफ मास m अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल। ये बच्चों ऐसे v से जा रहा होगा, ये वाला v से जा रहा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब रेडियस इसकी r के बराबर दे रखी है, सर्कल की रेडियस ना, इनके बीच का डिस्टेंस 2r के बराबर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, ये रेडियस 2r के बराबर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस 2r के बराबर हो जाएगा। तो इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा ना बच्चों, gm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो स्पीड बच्चों v की वैल्यू जो आ जाएगी ना हमारे पास, gm डिवाइडेड बाई 4r के, इसका रूट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इजी था ये वाला, तो हमने तो 4-4 पार्टिकल वाले कर लिए हैं अब तक क्वेश्चन ना, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 24 आवर, ठीक है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, देन इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो इसमें बच्चों केपलर का जो थर्ड वो लॉ होता है ना टाइम पीरियड वाला, तो टी स्क्वायर आपको पता होगा कि r की पावर 3/2 r की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 3/2 के। पहले आप 24 लिखो बच्चों, 24 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू जो भी रेडियस है बच्चों ऑर्बिट की, ठीक है, ऑर्बिट की रेडियस को स्मॉल r लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल r की पावर 3/2। अब आपने उस डिस्टेंस को क्या कर दिया है, 1/4 डिक्रीज टू 1/4 कर दिया है। तो नया जो टाइम पीरियड आएगा ना बच्चों, दैट विल बी सी r/4 की पावर 3/2, ठीक है। ये बन जाएगा, दोनों को कर देना बच्चों डिवाइड, टी को उधर ले जाना, 24 इंटू r/4 की पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा बच्चों r की पावर 3/2। r कट जाएंगे बच्चों यहाँ से, तो 1/8, तो यह आ जाएगा 3 आवर्स के बराबर, ठीक है। टी जो है 3 आवर्स के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज माइनस का k अपॉन r का स्क्वायर, taking the reference point to be at r equal to 2 centimeter and the gravitational potential v equal to 10 joule per kilogram. Find the gravitational potential at r equal to 3 centimeter in SI units, ठीक है। तो
इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बच्चों r = 2 पे मतलब इतना मान लिया है। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, dv जो होता है ना वो माइनस का g.dr होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, जैसे dv = माइनस का e.dr होता है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। अब हम इसको कर देंगे बच्चों इंटीग्रेट। r की वैल्यू जब बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल इन्होंने 10 माना है, और जब 3 सेंटीमीटर हो जाएगी उस पर पोटेंशियल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके की ना। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना बच्चों जी, वो इन्होंने माइनस का k/r² करके दे रखा है। ठीक है, माइनस का k/r² करके दे रखा है। अब ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया बच्चों x = 3 सेंटीमीटर। आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेना, dx इधर की तरफ और जाना बच्चों। तो g की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, g तो इधर की तरफ लग रहा होगा है ना, इधर की तरफ लग रहा होगा, और dr बच्चों हमारा उधर की तरफ होगा। ठीक है, g जो होगा वो इधर की तरफ होगा और dr हमारा इधर की तरफ होगा। तो v माइनस का 10 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2 से लेके 3 तक जा रहे हैं हम लोग, माइनस का g कितना है बच्चों, k/r²। अब आप कहोगे सर आप ये माइनस नहीं लगाओगे यहाँ पे, माइनस का k/, माइनस बच्चों को अंदर की तरफ हमने मान लिया ना उसको ऑलरेडी, डायरेक्शन मान ली ना, तो अब तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना यहाँ पे। जब हमने एक वेक्टर को डायरेक्शन एरो से दिखा दिया था तो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो हमने इधर की तरफ बोला कि k/r² कब g है .dr इंटू cos 180 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे cos 180 माइनस को एडजस्ट कर देगा, तो ये k माइनस का 1/r आएगा, 2 से बच्चों 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इनको ध्यान रखना है आपको कि अब इसकी वैल्यूज है ना वो सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो इनको करना पड़ेगा आपको मीटर में कन्वर्ट। के वगैरह जो है ना सब उसमें ऐसे यूनिट्स में दे रखे होंगे, के की वैल्यू दे रखी है ना। अच्छा, के की वैल्यू इन्होंने जूल सेंटीमीटर पर किलोग्राम करके दे रखी है, के की वैल्यू जूल सेंटीमीटर पर किलोग्राम ऐसे दे रखी है। एक काम करो बच्चों, इसको ना के को कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सारा मीटर में कन्वर्ट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं वैसे पुट कर सकते हो ना, ये सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, के की वैल्यू उन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम पुट कर सकते हैं। तो के की वैल्यू बच्चों 6, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस का 1/3। तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ 6 आ रहा होगा, 3 माइनस का ये 1 आ रहा होगा, 11, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू बच्चों 11 के बराबर आ रही होगी, ये आंसर होगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। सॉरी। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को बच्चों में पोटेंशियल डिफरेंस वाले फंडे से भी कर सकता था, मतलब ना, जैसे ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये नॉर्मल वाले ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा है, तो जैसे एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, उसका फंडा भी लगा सकता था मैं इसमें ना, कि पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखता, दोनों पॉइंट में दोनों का डिफरेंस ले लेता, आ जाता हमारा, उससे भी आ जाता। An object is allowed to fall from the height r above the earth, where r is the radius of the earth, its velocity when it strikes the earth surface। तो बच्चों यहाँ पे क्या किया इन्होंने, r हाइट से एक पार्टिकल को गिरने दे रहे हैं हम ना, ये r हाइट से, जब यहाँ पे टकराने वाला होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो पूछी इन्होंने ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी mgs से नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों h जब बहुत छोटा होता है ना एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों माइनस का gmm डिवाइडेड बाई 2r के बराबर, काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 के बराबर है। बाद में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का gmm डिवाइडेड बाई r के बराबर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। m से m काट देंगे बच्चों, ये उधर जाएगा, तो v² डिवाइडेड बाई 2 जो आ जाएगा ना बच्चों, वो gm डिवाइडेड बाई 2r के बराबर आ जाएगा। 2 से 2 काट देंगे बच्चों, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी ना रूट के अंदर gm r डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ये रूट के अंदर g इंटू आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, रूट के अंदर g इंटू आर, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ना।
ऐसे हो जाते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व ना। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व में रिपीट होना चालू हो गए, मतलब ना इतना छोटा टॉपिक है, इसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकते, तो बार बार क्वेश्चन सब उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएंगे। At a certain depth d below the earth surface, the value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of the value at a height 3r above the earth surface, where r is the radius of the earth and d is equal to। देखो बच्चों, किसी भी हाइट पे जो g की वैल्यू होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस का एच का स्क्वायर। आप बोलोगे सर वो वाला नहीं लगाएंगे, वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला होता है। 3r हाइट ऊपर बात कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई 16 आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो जो सरफेस पे जी की वैल्यू होती है ना, दैट डिवाइड बाई 16 हो गया। जी एट डेप्थ जो होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है जी एट सरफेस 1 माइनस का डी डिवाइडेड बाई आर ई के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों जी एट सरफेस डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। इसको काट दो बच्चों यहां से, तो 15 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर ई। तो डी आ जाएगा बच्चों 15 डिवाइडेड बाई 16 आर ई के बराबर। ठीक है, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। तो एक मिनट ना, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 6400 किलोमीटर, तो 6000 किलोमीटर। 6400 ना यहाँ पे, ये सबसे लिखा है। ओके, 16 चौक 64, तो 15 चौक 60 होना चाहिए ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिकम्स द 4 टाइम्स। अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे गलती कर दी मैंने ना, 4 टाइम्स ऑफ जो 3r हाइट पे ना, उसका 4 टाइम्स करना है, इसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ना ये आया ना हमारा h हाइट पे 3r हाइट पे, उसका 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे बच्चों ये 1/4 होगा, तो ये 3/4 होगा बच्चों ना, 3/4 होगा। ये गलत थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, तो ये बच्चों 3/4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू बच्चों, डी की वैल्यू जो आएगी ना 3r डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगी। तो डी आ जाएगा बच्चों 3 डिवाइड बाई 4 6400 4800 किलोमीटर के बराबर। लो जी, डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ना, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ बॉडी वेट W is projected vertically upward from the earth surface to reach a height above the earth which is equal to 9 times the radius of the earth. The weight of the body at that height will be। अगेन बच्चों वेट का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो W जो है ना बच्चों, वो बेसिकली जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू होगी, दैट इनटू एम, ये है। अब 9 टाइम्स ऊपर गया है, मतलब 10r ऊपर चला गया, तो अब जो नया वेट हो जाएगा ना बच्चों 10r हाइट पे, जी एम ई डिवाइडेड बाई 10r ई का स्क्वायर इंटू एम। तो बच्चों ये तुम्हें दिख रहा है वेट डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हाइट बढ़ने पे जी की वैल्यू घट जाएगी ना, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। जो जी की वैल्यू मेरे फॉर्मूला लगाते हैं ना बच्चों, उसमें सेंटर से डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग ना। ये बस ध्यान रखना कि जो r होता है वो सेंटर से डिस्टेंस होता है। इफ अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स द रेडियस, 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द प्लैनेट P। अर्थ का मास जो है 9 टाइम्स है, रेडियस बच्चों 2 गुना है। then v divided by 3 root x meter per second will be the minimum velocity required by a rocket to pull out of gravitational force of P, where v is the escape velocity on the earth। escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v escape होता है रूट के अंदर 2gm डिवाइडेड बाई आर ई, ये होता है बच्चों ना अर्थ के सरफेस से। मतलब अगर आपको किसी पार्टिकल को एस्केप कराना है तो जो मिनिमम स्पीड होगी वही होगी। प्लैनेट के लिए कितना आ जाएगा भी, रूट के अंदर 2g। अच्छा, अर्थ का मास जो है ना 9 टाइम्स है, तो प्लैनेट का मास जो होगा ना वो अर्थ के मास का 1/9 होगा। एंड रेडियस जो है ना बच्चों, रेडियस
ट्वाइस दैट ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट की रेडियस जो होगी ना वो अर्थ की रेडियस का बाई 2 होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले बनाना, 2GME डिवाइड बाई RE, रूट के अंदर बनेगा 2/9। तो ये तो एस्केप स्पीड अर्थ के केस में हो गई, दैट इंटू √2 डिवाइड बाई 3। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 के बराबर आ रही होगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो ये थे बच्चों 10 और ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को ये सेशन, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन सब क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने में। इवन इनकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे बच्चों मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगी, पर ठीक है, ये सारी रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने अब कंप्लीट, और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका रिजल्ट अच्छा आए, यही एक उम्मीद है इन सब के पीछे, और वो होके रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।